उत्तर प्रदेश के पुलिसिया सिस्टम में सब कुछ संभव है। फर्जी ज्वाइनिंग लेटर लेकर ट्रेनिंग करने पहुंची एक लड़की, उसका भंडाफोड़ कैसे हुआ, उसके बाद उस पर क्या क्या एक्शन हुआ, ये आपको इस वीडियो में बताएंगे कि एक लड़की कैसे एडिटेड ज्वाइनिंग लेटर लेकर ज्वाइनिंग करने पहुंच जाती है, ट्रेनिंग करने पहुंच जाती है। इसके अलावा इस वीडियो में आपको तमाम सिंघम टाइप पुलिस वाले मिलेंगे जो रील बनाने के लिए डांस करते, धौस जमाते नजर आए। तो भैया सोशल मीडिया का ज़माना है, हर इंसान लाइक, सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर पाना चाहता है। कोई डांस करके पाता है, कोई रीलबाजी करके पाता है, कोई शेरों शायरी सुनाकर पाता है। सबको भैया वायरल होना है, लेकिन सबसे ज़्यादा वायरल कौन हो रहे हैं? ये खाकी वर्दी वाले सबसे ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, जो खाकी वर्दी में अपने आप को सिंघम स्टाइल में दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो पुलिस बन गए हैं वही खाली सिंघम है, जो ट्रेनिंग में है वो भी सिंघम है। इस बार 60,000 अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग है। इन 60,000 में से ज़्यादा तो रीलबाज ही आ रहे हैं पुलिस में, क्योंकि देखा गया कि जो ज्वाइनिंग करने अभ्यर्थी आ रहे हैं, जो ज्वाइनिंग करने आ रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में, उनमें से बहुत सारे लोग कोई बैग घसीट कर एक सैड सॉन्ग लगाकर माँ का आशीर्वाद मांग रहा है, कोई पैर छू रहा है उसका रील बना रहा है, कोई ट्रेनिंग के लिए वापस अपने ट्रेनिंग सेंटर जा रहा है उसका रील बना रहा है। भाई साहब, जितनी ट्रेनिंग नहीं हो रही है उससे ज़्यादा तो रीलबाजी हो रही है। अब इन रीलबाजों से उत्तर प्रदेश पुलिसिया सिस्टम कैसे डील करेगा, ये अपने आप में बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि पुलिसिया सिस्टम में सबसे ज़्यादा रीलबाजी इकट्ठा हो गए। अब मैं आपको कुछ रीलबाज जो है पुलिस वालों को दिखाती हूँ। ये देखिए, एक रीलबाज पुलिस वाले हैं, एकदम मस्त प्रेस की हुई यूनिफॉर्म, हाथ में घड़ी, टाइट पैंट शर्ट, टोपी लगी हुई है, शूज़ पहने हुए हैं और एकदम सिंघम स्टाइल में ऐसा चल रहे हैं। पीछे से अच्छी खासी म्यूजिक चल रही है जिसको हम सुना नहीं सकते, कॉपीराइट का मसला आ जाता है। इसके अलावा एक ये देखिए यार, भोकाल देखा आपने? फिर से दिखाते हैं, ये इनका देखिए स्टाइल। पहले ये देखिए, शूज़ पहनते हुए दिखा रहे हैं, बेल्ट को स्टाइल में सिंघम स्टाइल में पहन रहे हैं, बैज पहन रहे हैं, स्टार दिखा रहे हैं, मतलब टोपी पहन लिया इन्होंने, एकदम मतलब भोकाल चल रहा है। इतना तो काम नहीं हो रहा है जितना भाई साहब भोकालबाजी हो रही है। देखिए, कैमरा एंगल पर ध्यान दीजिए, इतना तो कोई फिल्म स्टार कैमरे एंगल को नहीं जानता होगा जितना लोग जानते हैं कि साइड से कैमरा ले जाना है, और जब कैमरा फ्रंट में आ रहा है तो भाई साहब ऐसे स्टाइल मार रहे हैं। यही तो है उत्तर प्रदेश पुलिस। अब ये काम 24 घंटा आपकी सेवा में तत्पर रहने की बात करता है, और कितना तत्पर है ये एक मोहतरमा है, ये भी मस्त एकदम डांस कर रही हैं यूनिफॉर्म में, एकदम ट्रेंड को फॉलो कर रही हैं। मतलब ये लोग किस तरीके के रीलबाज हैं, इन पर कैसा एक्शन होना चाहिए ये आप खुद मुझे बताइए। मतलब जो ट्रेंड यूट्यूब पर चलता है, सोशल मीडिया पर चलता है, इंस्टाग्राम पर चलता है, उस रील पर ये लोग जो है यूनिफॉर्म में डांस कर रहे हैं। इन्हें ये भी नहीं पता कि जिस खाकी वर्दी को इन्होंने पहना है वो खाकी वर्दी इनके गरिमा की बात है। अब ये जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसमें वो 60,000 न्यू ज्वाइनिंग वाले लड़के और लड़कियां हैं जिनको उत्तर प्रदेश के पुलिस में अब आप यूनिफॉर्म में देख पाएंगे। आप देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में लोग जो है वो नज़र आ रहे हैं। इनमें से अधिकतर लोगों ने ना सबसे पहले क्या काम किया पता है? ज्वाइनिंग करने जब ये निकल रहे थे, बैग पैक करने से लेकर, अपनी माँ का आशीर्वाद लेने से लेकर, दही खाने से लेकर, रास्ते में पहुँचने तक, ट्रेनिंग सेंटर तक में रील बना डाली है। मतलब ये जब इन्हें ट्रेन किया जा रहा था, जिस तरीके से ट्रेनिंग होती है, कभी फायरिंग सिखाया जाता है आपको, इसके अलावा कभी परेड करना सिखाया जाता है, कई बार खाने वगैरह की भी इन लोगों ने जो है वो वीडियो बनाई। मतलब ले दे के पूरा रीलबाजी चल रहा है। इस रीलबाजी से बहुत लोग परेशान हैं। आधा लोग तो इसलिए परेशान है कि इनको सबसे ज़्यादा ट्रेंड फॉलो करने की चिंता रहती है। काम हो ना हो, वीडियो बनना चाहिए। कई तो दफ्तर के अंदर तक वीडियो बना डाले, मतलब मेज पर बैठे हुए हैं, सरकारी फाइलें सामने खुली हुई हैं, लेकिन रील जो है वो नहीं छूटना चाहिए। फाइलें खुली हैं तब भी रील जो है वो बनाते लोग नजर आए। इस पर बहुत सारे अलग अलग तरीके के कमेंट आए। 24 घंटा आपकी सेवा में तत्पर रहने वाली है जो पुलिस है, वो 24 घंटा हमारी सेवा क्या करेगी? इन्हें तो फॉलोअर और लाइक्स की चिंता है, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर गेन करके एकदम पॉपुलर हो जाना है। आपकी सेवा पॉपुलैरिटी में नहीं है, आपकी सेवा जन सेवा है। अगर आपको ट्रेंड ही फॉलो करना था, सोशल मीडिया स्टार ही बनना था, तो कच्चा बादाम पे डांस तो आप अपने घर पर भी कर सकती थी। जो सोशल मीडिया ट्रेंड्स है जिसको फॉलो करके आपको फॉलोअर्स चाहिए, वो आप अपने घर पर भी करते हैं। यूनिफॉर्म की गरिमा को क्यों ठेस पहुंचा रहे हैं? और इस तरीके से यूनिफॉर्म में जब कोई वीडियो बनाता है ना, तो सबसे पहला सवाल जो है ना वो खाकी वर्दी पर और ईमानदार पुलिस वालों के काम पर भी उठने लगता है, क्योंकि हम रीलबाजों को देखकर यही कहते हैं कि पुलिस वाले काम कम, रीलबाजी ज़्यादा करते हैं। फिलहाल
अब ये जानिए कि इन रेलबाजों पर जो एडीजी हैं वो सख्त हो गए हैं। एडीजी अमिताभ यश ये कह रहे हैं कि अब जो कोई भी रील बनाता पकड़ा गया उन पर कठोर और सख्त एक्शन लिया जाएगा। दूसरे साइड इनकम को भी अगर हमें पता चला कि कोई साइड इनकम कमा रहा है किसी अलग तरीके से, अब ये रीलबाजी पता है क्यों होती है? क्योंकि सोशल मीडिया पर रीलबाजी से आपका पेज मोनेटाइज होता है और आपको अर्निंग होती है। तो पुलिस वाले पैसे के चक्कर में और फॉलोअर और सब्सक्राइबर्स के चक्कर में ऐसा करते हैं, ऐसा एडीजी अमिताभ यश बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर कोई भी पुलिस वाला गलती से रील बनाता पकड़ा गया तो पहले उन्हें समझाया जाएगा और दूसरी बार उन पर कठोर कार्रवाई कर दी जाएगी। तो एडीजी जी काफ़ी परेशान नज़र आ रहे थे और इस यहाँ पर जो अभी ज्वाइनिंग करने वाली लड़कियां हैं, न्यू लड़कियां हैं और लड़के हैं, उनको पहले ही बता दिया कि अभी आपको यूनिफॉर्म मिली नहीं है, जैसे ही यूनिफॉर्म मिलेगी रीलबाजी तो बिल्कुल मत करिएगा। बहुत परेशान है भाई, क्योंकि सबसे ज़्यादा रीलबाजी हो रही है। चलिए, ये एक खबर का एक हिस्सा हो गया। अब खबर के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में ज्वाइनिंग लेटर लेकर एक लड़की जो है वो ट्रेनिंग सेंटर पहुंच जाती है। नाम है मीनाक्षी। मीनाक्षी जो फर्जी ज्वाइनिंग लेटर लेकर जब वहां पहुंचती हैं तो जो वहां पर ट्रेन करने वाले अधिकारी होते हैं वो मीनाक्षी को देखकर छकबका जाते हैं। पहले से 5 मीनाक्षी मौजूद थी, छठवीं अलग से प्रकट हो गई। मीनाक्षी को देखकर वहां मौजूद अधिकारियों को अटपटा सा लगता है, क्योंकि मीनाक्षी की हाइट उतनी नहीं थी जितनी हाइट उत्तर प्रदेश पुलिस सिस्टम में चाहिए होती है। मीनाक्षी की हाइट कम थी। इसके बाद मीनाक्षी के उस ज्वाइनिंग लेटर को जब देखा गया और अपने पास जो फाइल थी उससे मिलाया गया तो मीनाक्षी का नाम गायब था। बड़ा अजीब लगा कि एक लड़की बैग पैक कर ट्रेनिंग करने चली आई और इसका नाम ज्वाइनिंग लेटर में क्यों नहीं है। फिर उसके बाद मीनाक्षी से थोड़ी सख्ती ली गई तो मीनाक्षी ने खुद कबूल दिया कि उसने एक लड़की का ज्वाइनिंग लेटर मांगा और वहां से नाम एडिट किया और अपना ज्वाइनिंग लेटर लेकर चली आई, ताकि उसे ऐसा लगा कि ये वाला ज्वाइनिंग लेटर अगर काम कर देगा तो उसको एक सरकारी नौकरी मिल जाएगी। मतलब जालीबाजों की कमी नहीं है। आप सोचिए, ये अपनी ट्रेनिंग नहीं निकाल पाई थी, जो वैधता मांगी जाती है वो नहीं निकाल पाई थी। इसकी हाइट कम थी, इसके अलावा शायद फिजिकल वगैरह में ये लड़की छट गई थी। तो इसे ऐसा लगा कि फिजिकल ट्रेनिंग में छट गए हैं तो कोई बात नहीं, एडिटेड ज्वाइनिंग लेटर लेके पहुंच जाते हैं। तो मीनाक्षी के खिलाफ अब जो है वो सख्त कार्रवाई जो है वो की जा रही है। देखिए, ये खबर की एक आर्टिकल भी लगी है कि सहारनपुर में फर्जी पुलिस ज्वाइनिंग लेटर लेकर पहुंची युवती डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पकड़ी गई। हाइट कम थी, दूसरे का लेटर एडिट करके ये पहुंची हुई थी। मीनाक्षी पर अभी सख्त एक्शन लेने की बात की जा रही है। हालांकि कई एंगल और भी जो है वो मीनाक्षी को लेकर ढूंढे जा रहे हैं। पहला ये कि मीनाक्षी के हाथ पर कटा हुआ निशान है, इसे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि मीनाक्षी मानसिक रूप से शायद ठीक नहीं है। मीनाक्षी के इस एंगल से भी जांच हो रही है। इसके अलावा कई जगहों पर यह भी कहा गया कि मीनाक्षी एक बहुत अच्छी वाली एडिटर है, मतलब उसको तकनीकी ज्ञान बहुत ज़्यादा है। इसके फ़ोन को जब पकड़ा गया तो उस फ़ोन में 10 दिन पुरानी कोई भी हिस्ट्री नहीं थी, मतलब सिर्फ 10 दिन की हिस्ट्री इसके फ़ोन से मिल पा रही थी, बाकी सारी हिस्ट्री को इसने जो है वो गायब कर दिया था। अभी इस एंगल से भी तलाश हो रही है कि क्या मीनाक्षी अपने आप में एक मास्टरमाइंड है या इसके साथ कोई टीम भी है जो इस तरीके की चीज़ें कर रही है। क्या मीनाक्षी एक लौता किस्सा है या बहुत सी ऐसी लड़कियों को गलत एडिटेड जो है वो ज्वाइनिंग लेटर के सहारे जो है वो ज्वाइनिंग कराई जा चुकी है। क्या ये सारे एंगल हैं जिस पर उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो जांच कर रही है। मैंने आपको बताया कि घटना सहारनपुर उत्तर प्रदेश की है, जहां महिला पुलिस भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा करते मीनाक्षी जो है वो पकड़ी गई। मीनाक्षी आगरा की हैं और मीनाक्षी ने इस तरीके से फोटोशॉप का इस्तेमाल करके वो ज्वाइनिंग लेटर एडिट किया था कि उसे देखकर आप कतई अनुमान नहीं लगा सकते कि ये फर्जी है। मैंने आपको बताया, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, जब उनके ज्वाइनिंग लेटर को अधिकारियों के पास जो फाइल थी उससे मिलाया गया, तब पता चला कि मीनाक्षी जो है वो एडिटेड ज्वाइनिंग लेटर लेकर आई हैं। ये जो एडिटेड ज्वाइनिंग लेटर था, इसे लेकर वो सहारनपुर पहुंच जाती हैं, जहां पर ट्रेनिंग के लिए तमाम लड़कियां मौजूद थी। 250 महिला सैनिक जिनकी ट्रेनिंग उस समय वहां पर होनी थी, 6 जिलों की लड़कियां वहां पर मौजूद थी। सबका वेरिफिकेशन हो रहा था, उसी में मीनाक्षी भीड़ में शामिल होना चाहती थी। मीनाक्षी ने इस बात को खुद कबूला है कि उन्हें ऐसा लगा कि भीड़ में गलती से हो सकता है कि उनके डॉक्यूमेंट पर शायद उन अधिकारियों का ध्यान नहीं जाता और उन्हें सरकारी नौकरी मिल जाती। मतलब एक लड़की जो सेवा देने आई है
वो सेवा भी फर्जीवाड़े तरीके से देने की तैयारी कर रही है। मतलब आप खुद सोच कर देखिए कि कितनी चालबाजी और जालसाजी हमारे समाज में चल रही है। ऐसे में हर वक्त हर पल हमें सजग होने की ज़रूरत है। कोई भी टोपी पहनाने को तैयार है। ये छोटी सी लड़की जिसकी उम्र अभी कितनी होगी, 18, 19, 20 साल की ये लड़की है और ये भी जालसाजी कर रही है, वो भी पता है, वो भी ज्वाइनिंग के समय। और अभी मीनाक्षी को लेकर ये कहा जा रहा है कि मीनाक्षी के मोबाइल को जब्त कर लिया गया है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उन पर फर्जी भर्ती आरोप लगाए गए हैं, उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। ये भी पता लगाने की कोशिश हो रही है कि क्या मीनाक्षी के साथ कोई गैंग काम करता है, ये कोई संगठित रूप से बार बार किया जाने वाला प्रयास है या मीनाक्षी की खुद की दिमाग की ये उपज है। ये सब कुछ जो है वो कोशिश की जा रही है, जानने और समझने की कोशिश हो रही है। मीनाक्षी को लेकर बहुत जगहों पर यह भी छपा कि मीनाक्षी मानसिक रूप से बीमार हैं, इसलिए उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा सख्त और कठोर एक्शन नहीं लेना चाहिए। एक लड़की जिसने असफल ही सही लेकिन एक तरीके के अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश की है, तो इस पर कठोर एक्शन नहीं होना चाहिए। इस तरीके की भी लोगों ने राय दी है। फिलहाल मेरा अपना ये मानना है कि कोई भी गलत तरीका, चाहे वो कितनी भी ईमानदारी से किया जा रहा हो, वो गलत ही होना चाहिए। फिलहाल मीनाक्षी ने जो भी तरीका अपनाया वो गलत था। मीनाक्षी ने जिस तरीके से फोटोशॉप का इस्तेमाल करके एक फर्जी डॉक्यूमेंट सरकारी विभाग में लगाने की कोशिश की, वो गलत था। लेकिन हाँ, नैतिकता के आधार पर इन पर अगर कोई सख्ती में कमी लाई जाए, ये सोचकर कि मीनाक्षी एक लड़की हैं और मीनाक्षी इस तरीके की चीज़ें कर रही हैं, उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि एक लड़की होने के नाते इन पर दरियादिली दिखानी चाहिए या नहीं दिखानी चाहिए। मीनाक्षी अपने खुद के दिमाग के उपज से इस तरीके की चीज़ें कर रही हैं तो उनको माफ़ कर देना चाहिए। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। वीडियो पर आपका जो भी राय हो, आप जो भी हमें सलाह या सुझाव देना चाहते हो, सब कुछ कमेंट बॉक्स में आकर लिख सकते हैं। हम आपके हर एक कमेंट पर जवाब देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी के लिए एक रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो आपका एक सब्सक्राइब बटन हमारे लिए दिन प्रतिदिन और मेहनत करने की ताकत बनता है। इसीलिए गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को शेयर करिए। बहुत धन्यवाद।